हे एवरीवन, दिस इज दीप्ति एंड आई सिंप्लीफाई लॉ ऑन माय चैनल। तो आज हम हमारा अगला ग्रुप ऑफ सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन 67 टू सेक्शन 73। ये बात करता है ऐसे डॉक्यूमेंट्स की, अगर डॉक्यूमेंट में किसी का हैंडराइटिंग हो, सिग्नेचर हो या फिर किसी का डिजिटल सिग्नेचर हो, उसका सील हो, तो वो वेरीफाई कैसे करें, तो उस डॉक्यूमेंट को कोर्ट में प्रूफ कैसे करें। तो स्टार्टिंग विद सेक्शन 67 ये बात करता है प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड। ऐसा डॉक्यूमेंट जिसका अटेस्टेशन बाय लॉ रिक्वायर्ड है, यानी मैंडेटरी है, तो ऐसे डॉक्यूमेंट को कोर्ट में प्रूफ कैसे करेंगे। तो 67 में 3 पॉइंट्स देखेंगे। पहला है, ऐसे डॉक्यूमेंट्स को प्रूफ करने के लिए हमें अटेस्टिंग विटनेस को कोर्ट में बुलाना नेसेसरी है। अटेस्टिंग विटनेस यानी उस डॉक्यूमेंट पे जिस विटनेस ने साइन किया है, एटलीस्ट उनमें से एक विटनेस तो कोर्ट में आए, वेरीफाई करे, उसके बाद हम डॉक्यूमेंट को प्रूफ कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है 67 का प्रोविजो। प्रोविजो बात करता है कि अगर डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर, इस एक्ट के अंदर अगर कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हो तो उसको प्रूफ करने के लिए अटेस्टिंग विटनेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है कि अगर वो डॉक्यूमेंट विल हो, चाहे फिर वो रजिस्टर्ड हो या फिर रजिस्टर्ड ना हो इस एक्ट के अंदर, फिर भी उसको प्रूफ करने के लिए हमें अटेस्टिंग विटनेस की जरूरत होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि विल पर्सन के डेथ के बाद ही ऑपरेशन में आता है और विल को प्रूफ यानी विल को जेन्युइन बताने के लिए कोर्ट में वो पर्सन प्रेजेंट नहीं है क्योंकि उसकी डेथ हो गई है। तो इसलिए वो रजिस्टर्ड हो या ना हो, उसको प्रूफ करने के लिए हमें अटेस्टिंग विटनेस की ज़रूरत होती है। इसमें तीसरा पॉइंट है कि अगर एग्जीक्यूशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इज चैलेंज, मान लो कोई डॉक्यूमेंट है इस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हुआ है, तो वो जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, वो प्रोसेस पे ही किसी ने चैलेंज किया है कि वो प्रोसेस जेन्युइन नहीं था, प्रोसेस अच्छे से हुआ नहीं है, तो उस प्रोसेस को अगर कोई चैलेंज करता है तो फिर ये डॉक्यूमेंट इस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड भी हो, फिर भी हमें उसको प्रूफ करने के लिए अटेस्टिंग विटनेस की जरूरत होती है। अब बात करते हैं कि ऐसे सर्कमस्टेंसेस जहां विटनेस मिला नहीं, डॉक्यूमेंट बनाते टाइम तो विटनेसेस थे, लेकिन उसके बाद बहुत साल हो गए डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करके, फिर विटनेसेस मिल नहीं रहे हैं, कॉन्टैक्ट में नहीं है, तो इस केस में क्या करेंगे। तो 68 बताता है कि वेयर नो अटेस्टिंग विटनेस इज फाउंड। तो इसको प्रूफ करने के 2 तरीके हैं। पहला तो है कि ट्राई करो ये जो विटनेसेस है इनमें से कोई एक पर्सन, एक विटनेस का ऐसा कोई डॉक्यूमेंट आपको मिल जाए जिसपे उसने कुछ लिखा है, वर्ड्स लिखे हैं या फिर सिग्नेचर किया है, और उस हैंडराइटिंग या सिग्नेचर के डॉक्यूमेंट को आप कोर्ट में लाके प्रूफ करो कि ये जो डॉक्यूमेंट है इस पे साइन इसी ने किया है। तो इस तरीके से आप ये जो डॉक्यूमेंट्स है इसमें प्रूफ कर सकते हो। अब सेक्शन 69 देखते हैं। ये कहता है एडमिशन ऑफ एग्जीक्यूशन बाय पार्टी टू अटेस्टेड डॉक्यूमेंट, यानी डॉक्यूमेंट पे जिस विटनेस ने सिग्नेचर किया है, जिसने वो एग्जीक्यूट किया है, वो अगर आके एडमिशन देता है, वो रिटन हो चाहे ओरल हो, एडमिट करता है कि हाँ मैंने ही सिग्नेचर्स किए हैं, मैंने ही ये एग्जीक्यूट किया है, तो ये एडमिशन ही सफिशिएंट है उस डॉक्यूमेंट को प्रूफ करने के लिए। अब सेक्शन 70 कहता है कि प्रूफ व्हेन अटेस्टिंग विटनेस डिनाइज एग्जीक्यूशन। मान लो कोई विटनेस है जो कोर्ट में आके बोल रहा है कि मुझे याद नहीं आ रहा है, या फिर वो डिनाई कर रहा है कि नहीं ये साइन मेरे नहीं है, मैंने ये एग्जीक्यूट नहीं किया है, या फिर वो साइन करके भूल गया कि यार मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने ये कब एग्जीक्यूट किया है। उस केस में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमको दूसरे एविडेंस से ही ऐसे डॉक्यूमेंट्स प्रूफ करने पड़ेंगे। यानी सेक्शन 70 कहता है कि अगर विटनेस डिनाई करता है तो हमें दूसरे एविडेंसेस लाने पड़ेंगे, फिर विटनेस पे हम रिलाई नहीं कर सकते, दूसरे एविडेंसेस लाके हमको वो डॉक्यूमेंट प्रूफ करना पड़ता है। तो सेक्शन 71 बात करता है कि प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड टू बी अटेस्टेड बाय लॉ। ऐसा डॉक्यूमेंट जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है लॉ के अकॉर्डिंग कि वो अटेस्टेड हो, तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स को भी नॉर्मल डॉक्यूमेंट की तरह प्रूफ करेंगे, इसमें अटेस्टिंग विटनेस को बुलाने की जरूरत नहीं होती। अब सेक्शन 72 देखते हैं। ये कहता है कि अगर कोर्ट के सामने ऐसा एक डॉक्यूमेंट आता है, मान लो ये डॉक्यूमेंट है, इसमें ए का सिग्नेचर किया है, ए की हैंडराइटिंग है, तो कोर्ट के सामने ऐसा डॉक्यूमेंट आता है जिसमें कोर्ट के सामने ये सवाल है कि ये हैंडराइटिंग और ये सिग्नेचर ए पर्सन का है कि नहीं, तो इस केस में कोर्ट क्या करेगी कि ए के जितने भी पहले केस में डॉक्यूमेंट्स एडमिट किए हैं मतलब एडमिशन हुआ है या फिर प्रूव्ड हुए हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिसमें ए की हैंडराइटिंग हो या फिर ए का सिग्नेचर हो, वो डॉक्यूमेंट हम कंपेयर करेंगे। ये जो प्रीवियस डॉक्यूमेंट है जिसमें ए का सिग्नेचर है या फिर ए की हैंडराइटिंग है, उस डॉक्यूमेंट को हम कंपेयर करेंगे अभी जो सवाल में है उस डॉक्यूमेंट के साथ। कोर्ट के पास ये पावर है कि इन दोनों को कंपेयर करके कोर्ट अपना डिसीजन ले सकता है। मतलब डिस्प्यूटेड हैंडराइटिंग, सिग्नेचर या सील हो, इसको हम कंपेयर करेंगे जो पहले एडमिट किया है या फिर प्रूव्ड हुआ है, सिग्नेचर, हैंडराइटिंग या सील के साथ।
ये कंपेयर करके कोर्ट अपना डिसीजन ले सकती है। और इस सेक्शन के अंदर कोर्ट के पास पावर्स हैं कि वो किसी भी पर्सन को कोर्ट में बुला के उसको वर्ड्स लिखो या फिर सिग्नेचर करो या फिर सील करो, ऐसे ऑर्डर्स दे सकती है। फिर वो सिग्नेचर्स या हैंडराइटिंग के साथ कोर्ट कंपैरिजन कर सकती है। अब देखते हैं डिजिटल सिग्नेचर को वेरीफाई कैसे किया जाता है कोर्ट में। ये बात करता है सेक्शन 73, प्रूफ एज टू वेरिफिकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, यानी ऐसे सर्कमस्टांसेस जहां कोर्ट के सामने ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें डिजिटल सिग्नेचर है और कोर्ट को वेरीफाई करना है कि ये डिजिटल सिग्नेचर ये अलेज्ड पर्सन का है कि नहीं। तो कोर्ट के पास दो ऑप्शंस हैं। पहला, वो पर्सन खुद कंट्रोलर या सर्टिफाइंग अथॉरिटी को कोर्ट डायरेक्शन दे सकती है कि उस पर्सन का यानी उस अलेज्ड पर्सन का जो डिजिटल सिग्नेचर हो वो कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करे। दूसरा है कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो है उसमें जो पब्लिक की है उसमें अप्लाई करके कोर्ट वेरीफाई कर सकती है कि ये जो डिजिटल सिग्नेचर है ये अलेज्ड पर्सन का ही है। जब कोई पर्सन डिजिटली सिग्नेचर करता है उसमें दो की जनरेट होती है, पब्लिक की एंड प्राइवेट की। प्राइवेट की उस पर्सन के सब्सक्राइबर्स के लिए होती है, लेकिन जो पब्लिक की है वो यूज़ होती है उस डिजिटल सिग्नेचर को ऑथेंटिकेट करने के लिए या फिर वेरीफाई करने के लिए। तो कोर्ट डायरेक्शन दे सकती है कि आप पब्लिक की के लिए अप्लाई करो और वो डिजिटल सिग्नेचर जो है वो वेरीफाई करो, ऑथेंटिकेट करो। तो इस तरह से ये जो डॉक्यूमेंट्स है उस पर छोटे छोटे हैंडराइटिंग हो, सिग्नेचर्स हो, सील हो, डिजिटल सिग्नेचर्स हो, ये वेरीफाई किए जाते हैं यानी कोर्ट में प्रूफ किए जाते हैं। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पब्लिक डॉक्यूमेंट एंड आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।